हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉमर्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की मीनिंग हम लोग पढ़े थे पीछे, इसके पिछले वाली क्लास में। आज उसका हम लोग जानेंगे रोल क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो कॉमर्स का जो रोल है वो है क्या, रिमूविंग द हिंड्रेंसेस। अब कौन कौन से हिंड्रेंसेज है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आज। तो कॉमर्स का सबसे मेन काम, एक ही काम है क्या, हिंड्रेंसेस को दूर करना, रिमूव करना, हटाना। अब हिंड्रेंसेस कई तरह के होते हैं, तो कौन कौन से हिंड्रेंसेज होते हैं जिसको कॉमर्स रिमूव करता है, दूर करता है। तो अच्छा, वो हिंड्रेंसेस कहाँ पे आते हैं, किस काम में आते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स जो भी प्रोडक्शन होता है, तो कुछ लोग प्रोडक्शन करके सेल करते हैं, फिर कुछ लोग परचेज करके उसको सेल करते हैं, रेडीमेड ख़रीद के सेल करते हैं। कुछ लोग सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो गुड्स का प्रोडक्शन और फिर उसको कंज्यूमर के पास पहुंचना, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलना, तो इसमें जितने भी हिंड्रेंसेस मीन्स ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, जो हिंदी में बोले तो बाधाएं, रुकावटें आती हैं, उनको दूर करता है कॉमर्स। और वो कौन कौन से हिंड्रेंसेज हैं और उसको कैसे रिमूव करता है, ये हम देखते हैं। पहला है हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल, व्यक्ति। तो हिंड्रेंसेज कहाँ से आते हैं ये? दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कांटेक्ट होगा तब तो सामान एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वो पहुंचेगा, एक्सचेंज होगा। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है, तो उनके बीच कांटेक्ट कैसे होगा? तो इसके लिए है कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस थ्रू ट्रेड। जो कांटेक्ट की जो हिंड्रेंस है वो कैसे दूर होगा? वो ट्रेड के थ्रू। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड में क्या हो रहा है? खरीद के बेच दे रहा है। जैसे प्रोड्यूसर है जो बनता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई सामान बना रही है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा बेचने, वो किसी और को बेचेगा होलसेल में। खुद ही लोग पहुंच जाएंगे उसके यहाँ खरीदने। होलसेलर जो बनाता है वो कौन है? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर। उसके बाद उससे कौन खरीदेगा? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर क्या करते हैं? बनाते नहीं है, वो बनाया खरीद लेते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। इस तरह से वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तीसरे मार्केट, मीन्स प्रोड्यूसर से ख़रीदा होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को। रिटेलर मतलब जो फुटकर दुकानें होती हैं जिससे आप लोग सामान खरीदते हो, वो रिटेलर से। होलसेलर से आप सामान नहीं खरीदते हो, आप खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि होलसेलर थोड़ी बहुत क्वांटिटी नहीं करते। हाँ, जो बिज़नेस करना है, अगर आपको बेचना है, आप दुकान किए हो, आप खुद रिटेल बिजनेस करते हो, तो आप होलसेलर से खरीदोगे। लेकिन कंज्यूमर होलसेलर से नहीं खरीदता, क्योंकि होलसेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है। तो ये ट्रेड से, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स का ही पार्ट है। कॉमर्स के मीनिंग बताए थे, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, है ना। तो ट्रेड और
ऑक्सिलरी सर्विसेज इसके थ्रू। और ट्रेड क्या करता है, मार्केट अवेलेबल कराता है। जैसे आप लोग बाजार जाते हो तो मार्केट है, वो ट्रेड का पार्ट है, जहाँ से आप सामान खरीदते हो। शॉपिंग में गए, वहाँ 10 दुकानें 20 दुकानें हैं, मार्केट में है, तो इस तरह से वो मार्केट अवेलेबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्रोड्यूसर यहाँ नहीं पहुँचाने आता। आप जिस मार्केट सामान लेते हो, जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो क्या चीनी यहाँ थोड़ी बनती है, या चीनी जहाँ बनता है वहाँ से आप नहीं खरीदते हो। तो बीच में जो है मिडिल मैन, मीडिएटर, वो ट्रेड के पार्ट है। फिर प्लेस का हिंड्रेंस, जगह, सामान बनता कहीं और है, कंज्यूम तो बहुत सब जगह होता है। जैसे अभी शुगर की बात हमने की थी, शुगर यहाँ तो नहीं बनता आपके जगह जहाँ आप रहते हो। आप कहाँ रहते हो, शक्ति नगर, यहाँ तो नहीं बनता शुगर। या आप जहाँ भी रहते हो, या अगर आप मान लो कहीं भी रहते हो, जैसे आप मान लेते हैं आपके बगल में शुगर मिल है जहाँ आप रहते हो सपोज़, लेकिन हर चीज़ तो नहीं मिलती होगी। आप कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके लेते नहीं हो। तो प्लेस की प्रॉब्लम होती है। जैसे एप्पल्स होते हैं, अब एप्पल्स कहाँ से आते हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ से एप्पल आते हैं। हम लोग कहाँ हैं, जहाँ भी हो, तो आप तो प्लेस जगह है, जियोग्राफिकल सेपरेशन। इसका मतलब क्या है, जियोग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एप्पल कहीं और होता है, हम यहाँ पे हैं, अपनी जगह पे हैं, तो वो प्लेस का हिंड्रेंस है। वहाँ से यहाँ कैसे आता है, तो वो उसमें भी कॉमर्स हेल्प करता है। कैसे, ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट क्या है, कॉमर्स का है, ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो ये ट्रांसपोर्ट से दूर हो जाता है। प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट दूर कर देता है। ट्रांसपोर्ट क्या है, कॉमर्स की एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, एक जगह दूसरे जगह चलाता है सामान। तीसरा हिंड्रेंस क्या है, टाइम का। टाइम, टाइम मीन्स क्या, अब कोई चीज़ क्या है कि जिस वक्त वो बनता है केवल उसी टाइम नहीं यूज होता है, उसके बाद भी चाहिए। जैसे सीजन होता है, जैसे अभी चावल का सीजन नहीं है, लेकिन चाहिए तो अभी भी चावल हमें, तो ये टाइम का हिंड्रेंस है। पोटैटो, आलू, आलू तो अभी नहीं उगता, वो तो ठंडियों में आता है, लेकिन आलू तो अभी भी हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, जो प्रोडक्शन का टाइम है वो अलग है। मिलता तो अभी भी है, गर्मियों में भी पोटैटो हमें मिलता है, आलू, लेकिन अभी तो होता नहीं प्रोडक्शन उसका, तो फिर कैसे मिलता है हमें। तो ये जो प्रॉब्लम है टाइम की, वो दूर होती है वेयर हाउसिंग, स्टॉक, वेयर हाउसिंग। सामान प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं होलसेलर लोग, उसको वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन होते हैं, उसमें रखा जाता है। कोई ख़राब होने वाली चीज़ है तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे कूलिंग होती रहती है। जैसे फ्रिज में हम लोग सामान रखते हैं ना, उस तरह से वो बहुत बड़ा होता है वेयर हाउस, जिसमें कूलिंग सिस्टम बना होता है, चीज़ें ख़राब नहीं होने पाती। वेयर हाउसिंग भी ट्रांसपोर्ट का, ये कॉमर्स का ही कमर्शियल एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट जो हिंड्रेंस होती है बिजनेस में, ट्रेड में, वो है रिस्क का। रिस्क कैसा, लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह के रिस्क होते हैं। तो अब ये भी हिंड्रेंस है बिजनेस में, प्रॉब्लम है बिजनेस में। तो उससे कैसे बचें, तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हम करा लेते हैं। तो जब इंश्योरेंस करा लेंगे तो जो हमारा लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा कर देगी। तो इंश्योरेंस भी ये ऑक्सिलरी सर्विस है, कमर्शियल एक्टिविटी है। फिर है फाइनेंस का। अब बिजनेस करेंगे तो पैसे भी चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने वाला बंदा है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि टोटल अपना पैसा लगा के घर में पड़ा है, पैसा लगा के हम बिज़नेस कर लें, नहीं। क्योंकि बिज़नेस में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। आप जितना बड़ा बिज़नेस करोगे उतना ज़्यादा कैपिटल लगेगा, उतना ज़्यादा मनी रिक्वायरमेंट होगी।
तो ये कहाँ से आएगा? तो ये है बैंकिंग, फाइनेंसिंग। जैसे अब एक मशीन ख़रीदनी है, हमारी फैक्ट्री में मशीन ख़राब हो गई, अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो ये फाइनेंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो बैंकिंग और फाइनेंस जो है वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी हमको? तो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन आता है, आप लोग देखते हो। तो क्योंकि कंज्यूमर सामान तभी खरीदेगा ना जब उसके एडवांटेज पता होंगे, प्रोडक्ट के फीचर पता होंगे, कौन कौन से मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन की जो हिंड्रेंस है या ऑब्स्टेकल है या प्रॉब्लम है, वो एडवर्टाइजिंग से दूर हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 टाइप ऑफ हिंड्रेंसेज हमने देखा अभी जो आते हैं ट्रेड में, सामान बनने में और कंज्यूमर के पास पहुंचने में। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स इज सेट टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग हिंड्रेंसेस। कौन कौन से हिंड्रेंसेस? पर्सन्स, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। पर्सन्स के कांटेक्ट को कैसे हम दूर करते हैं? ट्रेड के थ्रू, मार्केट्स होते हैं। प्लेस का कैसे करते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। टाइम का कैसे? वेयर हाउसिंग। रिस्क कैसे दूर होता है? रिस्क की समस्या कैसे दूर होती है? वो होती है इंश्योरेंस है। मनी चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए कैसे करनी, तो फाइनेंस है उसके लिए, बैंक वगैरह है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी लोगों को? तो वो है एडवर्टाइजिंग। तो ये कॉमर्स का फंक्शन है, रोल है क्या? हिंड्रेंसेस को रिमूव करना, दूर करना। कौन से हिंड्रेंसेस? गुड्स के प्रोडक्शन और गुड्स का कंजम्पशन, कंज्यूमर तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक पहुंच जाना। तो इसमें जो हिंड्रेंसेज होते हैं उसको दूर करने के लिए कॉमर्स होता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए और पढ़िए, याद करिए।